पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए, जब से प्रदेश में आपदा आई है, हर विधानसभा क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है और अत्यधिक नुकसान जो हुआ है वो मंडी क्षेत्र में हुआ है, कुल्लू क्षेत्र में हुआ है। जैसे ही घटना का पता लगा, सबसे पहले मैं धर्मपुर गया और धर्मपुर में जाने के बाद उन परिवारों से मिला, निर्देश दिए। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर जी मेरे साथ थे। उसके बाद मुझे पता लगा कि जंजैली में और सिराज में अत्यधिक नुकसान हुआ है, राशन की दिक्कत आ रही है। मैं खुद हेलीकॉप्टर लेकर, मुझे मना भी किया गया कि वहाँ भी मौसम ठीक नहीं है, मैंने कहा कि उन परिवारों को राशन पहुँचाना है और जयराम ठाकुर जी से भी पहले हम वहाँ पहुँचे और राशन छोड़ा। राशन छोड़ने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया क्योंकि सड़कें खुली नहीं थी और जहाँ हेलीपोर्ट था वहाँ की से नीचे का जो सड़क थी या रेस्ट हाउस को जाना था, वो सड़क भी टूटी हुई थी। मेरे से निरंतर विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी ने संपर्क किया और मैंने अधिकारियों को उनके सामने भी निर्देश दिए कि अधिकारियों को, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र में अत्यधिक नुकसान हुआ है, कि जो कहते हैं, जितना कहते हैं उस दृष्टिकोण से इनके अनुसार कार्य किया जाए, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र 40-50 के करीब JCBs, 4-5 के करीब पॉकलाइन वहाँ लगी, जो कि विभाग ने मुझे बताया है। और उसके बाद हमने सड़कें खोली। उसके बाद विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलने के लिए गए। सरकार का दायित्व ये होता है और कर्तव्य ये होता है कि पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद उन आपदा प्रभावित परिवारों की किस प्रकार सहायता की जाए। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए हमने सबसे पहले सड़कों को खोलने का कार्य शुरू किया और पीने के पानी की योजनाएं और जो आपदा में जो व्यक्ति खो गए थे उनको ढूंढने का कार्यक्रम किया। सेना के हेलीकॉप्टर लगाए, NDRF बुलाई, SDRF बुलाई और युद्ध स्तर पर वहाँ कार्य शुरू हुआ। डिप्टी कमिश्नर वहाँ रुके और पहले ही दिन जैसे ही थोड़ा रोड खुला, वो मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी वहाँ गए, हमारे विक्रमादित्य सिंह जी वहाँ गए। फिर उसके बाद हमने राजेश धर्मानी, मैं खुद गया। फिर राजेश धर्मानी जी को 2 दिन करसोग और सिराज के, क्योंकि वो टेक्निकल क्षेत्र से थे, सिविल इंजीनियर हैं, उनको हमने वहाँ भेजा। और उसके बाद कर्नल धनीराम शांडिल जी वहाँ गए सारे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में। और उसके बाद मैंने माननीय राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी को कहा कि आपका विभाग है, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पैकेज लाना है, आप देख के आइए। हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर भी है कि पॉली हाउसेस को नुकसान हुआ है, सेब के बागवानों को नुकसान हुआ है। और आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि अनुभवी मंत्री है जगत सिंह नेगी जी, और अंदाज़ा लगाइए कि जिनके घरों में सिल्ट अंदर चली गई है पर मकान खड़ा का खड़ा है, तो उसका कितना मकान को नुकसान हुआ। नेगी जी वहाँ गए, वो लोगों से बात की और उन क्षेत्रों में भी गए जहाँ अभी तक कोई पहुँच नहीं पाया। और उसके बाद नेगी जी के पास कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि थुनाग जो कॉलेज है उसको शिफ्ट ना किया जाए। थुनाग का जो कॉलेज है, उनके परिवार, उनके पेरेंट्स, माता पिता मुझे यहाँ भी मिले, कहा कि हम अभी थुनाग में नहीं जाएंगे। और जगत सिंह नेगी जी को भी मिले। हमने उसको टेम्परेरी तौर पर कहा कि जब तक रास्ते खुल नहीं जाते, पूर्व मुख्यमंत्री को खुद चलने में दिक्कत वहाँ रास्ते चलने में दिक्कत आ रही, क्योंकि वो टेम्परेरी खुले हैं। तो जो बच्चे पूरे हिमाचल प्रदेश के थुनाग के हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो घबरा गए हैं। उनको ऐसे क्षेत्र में उनकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो, तो हमने उसको वहाँ से सिर्फ 50, 30, 40 किलोमीटर नाचन के क्षेत्र में शिफ्ट किया है और घोर में शिफ्ट किया है। पर मुझे नहीं लगता कि जयराम ठाकुर जी को जगत सिंह नेगी जी से क्या परेशानी है। शिफ्ट करना कोई गलत बात है? जब बच्चे जाना नहीं चाहते, 2 महीने तक उनकी पढ़ाई नहीं होती।
नेगी जी से मिलने के बाद अगले दिन की बात हुआ है या उसी शाम की बात है, उन्होंने किसी और क्षेत्र में जाना था जहां पॉली हाउसेस को नुकसान हुआ था। वहां जाने लगे, आराम से वो अपनी गाड़ी में बैठे। ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, कि उनके कार्यकर्ताओं को भी शोभा नहीं देता कि जिस गाड़ी में तिरंगा लगा है उस तिरंगे पर आप काले कपड़े पहन फेंको, उस तिरंगे पर आप जूते फेंको, उस तिरंगे का अपमान करो और अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, वो फ़ायदा उठाने के लिए इस प्रकार की बातें करें। ये बड़ी अशोभनीय घटना है। सरकार ने तिरंगे के अपमान का कड़ा संज्ञान लिया। नेगी जी से बात होगी, नेगी जी के साथ आप बहस भी गए, एक मंत्री उनकी बहस भी सुन रहा है, उनसे कह भी रहा है कि भैया ये हमारा फैसला नहीं है, हमारे उनके जो परिवार जो नष्ट, उनके परिवार जो शिफ्ट हुए उनके परिवार हमसे मिले हैं। और किसमें किया? नाचन तो मंडी जिला का ही क्षेत्र है। जब तक कि रास्ते खुल नहीं जाते, जब तक कि वहाँ पूरी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक के लिए किया। लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने जहाँ उनकी गाड़ी पर झंडे फेंके, उनके तिरंगे का अपमान किया। सरकार इसका कड़ा विरोध करती है। और इस प्रकार की घटनाएं जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये कहती है कि हम तो तिरंगे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, उनको, उनके कार्यकर्ताओं को हाल आपने देख लिया, आपके सोशल मीडिया में चला। तो कांग्रेस पार्टी तिरंगे का अपमान कभी सहन नहीं करेगी, ना हिमाचल प्रदेश की सरकार कभी तिरंगे का अपमान सहन करेगी।